बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ये लेक्चर स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें तीन टर्म्स हैं। एक है रिलेटिव। रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदार को। जैसे मैं कहूं कि हक नवाज मेरे चचा हैं, तो हक नवाज मेरे चचा कैसे हैं? वो मेरे फादर के लिहाज से मेरे कुछ लगते हैं। उनका डायरेक्ट मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उनका रिलेशनशिप मेरे साथ मेरे फादर के लिहाज से है, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव। एटॉमिक, किसी एलिमेंट के एक एटम की हम बात करेंगे। और मैस होता है, इसका मतलब आसान लफ्जों में किसी एलिमेंट के एक एटम का मैस। लेकिन रिलेटिव का मतलब है किसी और एलिमेंट के एक एटम के मैस के लिहाज से। और वो एटम कौन सा है? वो कार्बन 12 है। यानी कार्बन 12 के एक एटम के मैस के लिहाज से किसी भी और एलिमेंट के एक एटम का जितना मैस होता है वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाता है। अब इसमें एक टर्म है एटॉमिक मैस यूनिट। इसमें भी देखें तीन चीजें, एक एटॉमिक, एक मैस, एक यूनिट। एटॉमिक मैस का तो मतलब सीधा सीधा सा है कि किसी एक एलिमेंट के एक एटम का मैस। पर वो कौन सा मैस? यूनिट मैस। अब यूनिट मैस का क्या मतलब है? जैसे हम बाजार से अगर चीनी खरीदने जाएं तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम चीनी दे दें। अब 10 किलोग्राम किसका 10 टाइम्स है? 1 किलोग्राम का। इसका मतलब यूनिट 1 किलोग्राम है। हम कपड़ा खरीदने जाएं, हम कहेंगे 6 मीटर कपड़ा दे दें, तो ये 6 मीटर किसका 6 गुना है? 1 मीटर का। यानी उसकी यूनिट भी 1 ही है, तो यूनिट का मतलब ही 1 होता है। यानी एटॉमिक मैस यूनिट क्या है? किसी एक एलिमेंट के एटम का यूनिट मैस। इसे आगे चल के हम समझते हैं क्या होता है। अब बेसिकली ये यूनिट मैस कार्बन 12 के मैस का 1/12 है। अब क्यों है? क्योंकि कार्बन का मैस 12 है, 1 तो नहीं है ना। अब उसको 1 करने के लिए, यानी यूनिट करने के लिए, हमने उसे किस पे डिवाइड किया? 12 पे डिवाइड किया। उससे कंपेयर करके किसी भी और एलिमेंट का जो मैस निकलेगा वो हम एटॉमिक मैस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। कार्बन 12 ही इस मकसद के लिए क्यों यूज किया जाता है? इसलिए कि यह हाईली स्टेबल आइसोटोप। इसका सबूत है हमारे पास कि इसकी रिलेटिव अबंडेंस 98.893% है। यानी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और इसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पे आप किसी दुकान से कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं। अब वो आपको ईंट का वेट बना के उसमें तोल के देता है, तो आपको डाउट रहेगा कि कहीं ईंट थोड़ी बहुत बार बार उठाने रखने से टूट गई हो, तो उससे वो जो उसका वेट असल जितना था उतना नहीं होगा, क्योंकि वो क्या नहीं है? वो स्टेबल नहीं है। तो किसी भी चीज को रेफरेंस के तौर पे रखने के लिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैस सबसे पहली बात उसे क्या होना चाहिए? स्टेबल, जो कि कार्बन 12 है। दूसरी बात, इसका मैस होल नंबर में कितना है? 12.0000। अब इसका क्या फायदा है कि जब इसे हम 12th पार्ट लेंगे इसका, यानी 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा एग्जैक्ट 1। अब 1 का 10 टाइम्स 10 ही होगा, तो उसमें एरर आने का चांसेस कम से कम होंगे। इजी टू हैंडल। अब ये सॉलिड होता है जिसको हैंडल करना बहुत आसान है।
देखिए, अगर हम हाइड्रोजन को रेफरेंस रखें एटॉमिक मैसेस मेजर करने के लिए, तो हाइड्रोजन तो गैस है, उसे किस में कैसे हैंडल करेंगे? सपोज गुब्बारे में भर लिया हमने, लो जी, वेट मालूम कर रहे हैं, एक साइड पे गुब्बारा रख दिया, एक साइड पे कोई चीज तोल रहे हैं, इधर दोबारा देखा तो जनाब गुब्बारा उड़ गया। तो कैसे हम हैंडल करें? उसको हैंडल करना आसान नहीं है, जबकि कार्बन 12 को सॉलिड फॉर्म होने की वजह से हैंडल करना आसान है। तो तीन बातें, एटम्स के मैसेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम की रेंजेस में होता है। अब इन्हें मेजर किलोग्राम में नहीं किया जाता, इन्हें मेजर किया जाता है एटॉमिक मैस यूनिट में, और एक एटॉमिक मैस यूनिट 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। अब यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई हम एटॉमिक मैसेस को मेजर करने के लिए एटॉमिक मैस यूनिट ही क्यों यूज करते हैं, किलोग्राम या ग्राम क्यों नहीं यूज करते? तो उसकी रीजन ये है कि पहली बात, एटम का साइज बहुत छोटा है, दूसरी बात, जब साइज छोटा है तो मैस बहुत कम होगा, और तीसरी बात, हम उस छोटे मैस होने की वजह से किसी एक एटम का या इवन स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स का मैस मालूम कर ही नहीं सकते। इसलिए एटम्स के मैसेस को ग्राम या किलोग्राम में मेजर करने के बजाय एटॉमिक मैस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। अब हमने ये सीखना है कि जो एटॉमिक मैस यूनिट है, यानी 1 AMU, जिसकी वैल्यू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, ये आया कैसे? आप गौर से देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा 12 ग्राम, जो कि आप जानते हैं कार्बन का मैस है। अब जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को ग्राम में शो करते हैं तो वो तो 1 मोल बन जाता है, और 1 मोल किसी भी एलिमेंट का हो तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन, ये एक एटम नहीं है कार्बन का, ये 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है कार्बन के। अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि एक एटम का मैस निकाल लेते हैं। तो चूंकि इतने एटम्स का मैस इतना था, तो हम क्या करते हैं, हम टोटल मैस को एटम्स की तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। तो 1.99272 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये एक एटम का मैस आ गया। लेकिन ये यूनिट मैस तो नहीं है। यूनिट तो तब होता जब कार्बन का मैस ही 1 होता, उसका तो मैस 12 है। तो उसे यूनिट बनाने के लिए, यानी यूनिट मैस ऑफ 1 एटम, ये जितना भी मैस था उसे 12 पे डिवाइड कर दिया। अब जैसे 12 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये एक एटम का यूनिट मैस है। देखें, ये जो हम लिखते हैं ना 1 एटॉमिक मैस यूनिट, इसमें 4 लफ्ज हैं। ये एक एटम का यूनिट मैस। अब इसको अगर हम ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है, या 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल होता है। अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो आपके पास 1 एटॉमिक मैस यूनिट इक्वल हो जाएगा 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इस मेथड को रिपीट करता हूं मैं एक दफा। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब कार्बन के मैस की बात की तो कितना था? 12। तो वो 12 ग्राम जैसे ही कहा तो वो 1 मोल हो गया। 1 मोल में तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। हम चाहते हैं एक एटम का मैस आ जाए, तो हमने 12 ग्राम को एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर दिया। 1.99272 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये एक एटम का मैस आ गया। हमें उस एक एटम का मैस नहीं चाहिए, हमें उस एक एटम का यूनिट मैस चाहिए। यूनिट निकालने के लिए जितना कार्बन का मैस था उतने पे डिवाइड कर देंगे। तो इस मैस को 12 पे डिवाइड कर दिया। अब ये मैस एक ही एटम का है, पर सिर्फ एक एटम का मैस नहीं है, ये एक एटम का यूनिट मैस है।
तो ये 1.661 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। अब यहाँ हमने ग्राम की वैल्यू पुट की तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 1.661 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम। अब इसमें देखें, फिर बता रहा हूँ, 1 AMU, इसमें 4 लफ्ज हैं। ये 1 के लिए है, A एटम के लिए यानी एक एटम का, U यूनिट और M मैस यानी एक एटम का यूनिट मैस, जो कि 1.661 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम। अब किसी भी और एलिमेंट का एक एटम कार्बन के इस 1 AMU से जितने टाइम हैवियर होगा वही उसका कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एक और तरीका भी है हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का। देखिए वो क्या है, सेम वही बात कि कार्बन का मास कितना है 12, हमने उसे ग्राम में शो कर दिया, तो ये तो 1 मोल होगा और उसमें वही 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होंगे। अब वहां हमने पहले का क्या काम किया था, हमने एक मोल एटम्स के मास से एक एटम का मास निकाला था और फिर यूनिट मास निकाला था। यहां हम क्या करते हैं, पहले यूनिट मास निकाल लेते हैं। तो अब 12 ग्राम जो है ये एक मोल एटम्स का मास है। हम एक मोल एटम्स का ही मास निकालते हैं पर यूनिट मीन 1, तो हम 12 को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 ग्राम। लेकिन ये जो 1 ग्राम है ये एक एटम का यूनिट मास नहीं है, ये एक मोल ऑफ एटम्स का यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का। तो अगर मैं एक एटम का यूनिट मास निकालना चाहूं तो मैं इस यूनिट मास को नंबर ऑफ एटम्स यानी एवोगैड्रोस नंबर पर डिवाइड कर दूंगा। अगेन हमारे पास 1.661 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम आ जाएगा। 1.661 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ ग्राम की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ग्राम की वैल्यू क्या है 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम, तो आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 1.661 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम आ जाए। यहाँ फिर वही बात कि असल में ये एक एटम का यूनिट मास है। एक एटम कैसे बनेगा, एक एटम का मास कैसे बनेगा, किसी भी चीज का जो भी मोलर मास है उसे एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा। अब यूनिट मास, अब कंपैरिजन के लिए हमारे पास कौन सी चीज है, कार्बन का मास कितना है 12, तो हम 12 पे डिवाइड कर देंगे यूनिट मास आ जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन के 14 वाले आइसोटोप से कंपेयर कर रहे होते तो यूनिट मास निकालने के लिए किस पे डिवाइड करते, 14 पे। क्लियर। अब देखें एग्जांपल्स रिलेटिव एटॉमिक मासेस की। सिंपल, हाइड्रोजन का 1.008, ऑक्सीजन का 15.9994, नियॉन का 20.1797, क्लोरीन का 35.453, कॉपर का 63.546, यूरेनियम का 238.0289। मुझे उम्मीद है कि ख़ास तौर पे इस टॉपिक में से आपको समझ आ गया होगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम कैसे आता है। थैंक यू।